आपके हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, सुन्नपन होता है, कई बार आप बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जब उठ रहे हैं तो आपका पैर सो गया, आप ठीक से खड़े नहीं हो पाते और उठते-उठते अपने पैर को सहलाने लगते हैं कि ये तो लोड ही नहीं ले रहा, आप ठीक से खड़े ही नहीं हो पा रहे। अक्सर इस प्रकार के जो सिम्पटम्स हैं ये आते हैं लंबर स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, खासकर स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई नर्व कंप्रेस होती है डिस्क के बल्ज होने की वजह से, इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस कम होने की वजह से। पर हमेशा हर केस में ऐसा नहीं होता। कई बार ये समस्या हो सकती है आपकी जो पेरिफेरल नर्व्स हैं इनके दबने की वजह से या किसी इंजरी की वजह से। तो क्या हो सकती हैं ये वजहें और इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है या इनकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, गौर करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। सबसे पहले तो समझिए कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती क्या है। जैसा अभी हम आपसे कह रहे थे, पेरिफेरल न्यूरोपैथी अर्थात पेरिफेरी की जो नर्व्स हैं, जो सेंट्रल बॉडी से दूर की नर्व्स हैं, उनका इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन या उनमें कोई पैथी हो जाना, खराब हो जाना, जिसकी वजह से वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती और आपको तमाम समस्याएं होने लगती हैं। सबसे पहले जानिए कि इनके कॉजेज क्या होते हैं, किस प्रकार से पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपको हो सकती है। तो इसकी सबसे फर्स्ट मोस्ट वजह है वो है इंजरी, अर्थात आपको कोई ग्लास कट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, आप कहीं गिर गए। कई बार आपने एक्सपीरियंस करा होगा कि किसी पेशेंट का एल्बो फ्रैक्चर हुई थी, बट उसकी एल्बो तो हील हो गई, बोन जुड़ गई, बट उसका अंगूठा नहीं चल रहा। ऐसे मेरे अभी रिसेंट में एक पेशेंट के साथ हुआ। वो एथलीट है और उनके एल्बो में फ्रैक्चर हुआ था, वो हील हो गया, बट उनके अंगूठे में थोड़ी पावर अभी नहीं आई है। उंगलियां ठीक चल रही हैं, अंगूठे में पावर कम है। कई बार नर्व्स में इन्फेक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेप्रेसी को ले लीजिए, पोलियो को ले लीजिए। इसमें जो पेरिफेरल नर्व्स हैं या नर्व एंडिंग्स हैं वो इन्फ्लेम कर जाती हैं, बहुत परेशानी होती है। कई बार टच पेन के जो सेंसेशंस हैं वो ठीक से ब्रेन तक पहुंच नहीं पाते, वो ऑल्टर कर जाते हैं। एक डायबिटिक पेशेंट को भी पेरिफेरल नर्व में प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। अभी आगे डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। फिलहाल आपने ये समझा कि क्या कॉजेज हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आया हो तो इस वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते। अब वहीं अगर हम बात करें सिम्टम्स की कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने पर क्या सिम्टम्स आएंगे, तो हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग सेगमेंट्स में, डिपेंडिंग ऑन के कौन सी नर्व अफेक्ट हो रही है। क्या सेंसरी नर्व अफेक्ट हो रही है, या मोटर नर्व अफेक्ट हो रही है, या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। अगर हम बात करें कि सेंसरी नर्व्स अगर अफेक्ट होती हैं तो क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंसरी नर्व्स का काम है सेंसेशंस को ब्रेन तक पहुंचाना और फिर उनका प्रोसेस करके अकॉर्डिंग टू नीड एक्टिविटी को परफॉर्म कराना। सेंसेशंस कौन कौन से होते हैं? सेंसरी ट्रैक्ट होते हैं, टच, पेन, टेम्परेचर। ये सभी जो फाइबर्स हैं ये आपकी स्किन तक आते हैं, क्योंकि सेंसेशंस तो आप अपनी स्किन से ही महसूस करते हैं। वहीं अगर हम मोटर नर्व की बात करें तो मोटर नर्व का काम क्या है? मोटर नर्व का काम है आपके ब्रेन से जो सिग्नल आ रहा है उस प्रोसेस के सिग्नल को भेजना आपके जॉइंट्स तक, मसल्स तक, वो एक्टिविटी कराना। वही बात आती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। वो नर्व्स जो बॉडी के कई सारे फंक्शंस को ऑटोमेशन में रेगुलेट करती हैं, उन्हें मैनेज करती हैं। जैसे आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर है, ब्लैडर बाउल सेंसेशन है, या आपका डाइजेशन है। अब ये तो सब ऑटो मोड में चलता है ना। अगर इनकी कोई नर्व डैमेज होती है तब आपको इनमें समस्याएं आएंगी। आपको इरिथमियाज हो सकते हैं, हार्ट के जो बीट करने की जो एक रिदम है वो बिगड़ सकती है, ब्लैडर बाउल कंट्रोल नहीं रहेगा, आपको ये सेंसेशन ही नहीं आएगा कि कब यूरिन पास हो रही है, कब मोशन जाना है। ये सब समस्याएं होती हैं तब जब आपकी पेरिफेरल नर्व्स डैमेज होती हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम होती है। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ आ रही होगी कि क्या क्या होता है, कुछ माइंड में क्लैरिटी आएगी। हाँ, कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करते हैं। फिलहाल आपको अगर इनसे संबंधित या जोड़ों से संबंधित कोई समस्या हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या कमेंट कर दें। अब बात करते हैं कुछ और सिम्टम्स की जो आ सकते हैं आपको। उसमें फर्स्ट मोस्ट होता है ग्रेजुअल ऑनसेट होगा, धीमे धीमे आपको समस्या शुरू होगी। क्या? नमनेस, टिंगलिंग की। आपने देखा ना, आपको स्टार्टिंग में हल्का हल्का पेन शुरू होता है, आप उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, फिर दोबारा वो रिपीट करता है, फिर आप उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। अंततोगत्वा आपको नमनेस और टिंगलिंग शुरू हो जाती है, झंझनाहट शुरू होती है, सुन्नपन होता है, जैसे कि आपके
पैरों में और हाथों में फीलिंग आती है कि कुछ झंझना रहा है, अलग सी एक फीलिंग आ रही है, कोई चींटी सी चल रही है पैर के अंदर, हाथ के अंदर चींटी सी चल रही है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसे छू नहीं सकते, यू जस्ट कैन नॉट टच इट, आपको सिर्फ एक फीलिंग आती है। तो ये एक सिम्टम है पेरिफेरल नर्व इंजरी का। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये जो मसल है जिसे हम ट्रेपेजियस कहते हैं, लिबरेटर स्कैपुली है, कहीं ना कहीं ये स्वेल कर गई, इसकी वजह से जो अंडरलाइंग नर्व जा रही है पीछे से जो हाथ को आगे सप्लाई कर रही है वो भी कंप्रेस हो जाती है। ऐसे में भी सेम सिम्टम आते हैं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में होते हैं, जब आपके सेंट्रल कॉर्ड में नर्व दबती है, सिम्टम सेम है बट पैथोलॉजी डिफरेंट है। वहाँ डिस्क के वजह से नर्व दबती है, यहाँ नर्व दब रही है मसल की सोरनेस की वजह से, क्योंकि बॉडी में हर एक मिलीमीटर बड़ा बैलेंस भी डिजाइंड है। पेन के साथ साथ कई बार ऐसे ही हाथों और पैरों में हमको बर्निंग से फील होती है, बहुत ही शार्प स्टैबिंग बर्निंग होगी, शार्प स्टैबिंग पेन आउट है, एकदम से पेन उठेगा, शांत हो जाए, फिर एकदम से पेन उठेगा, पैर में बर्निंग होगी, हाथ में बर्निंग होगी, ये कुछ जल रहा है, ठंडे पानी में बैठ जाए, ठंडे पानी से शावर ले लें, आपको ऐसी फीलिंग आती। ये भी एक पेरिफेरल नर्व इंजरी की वजह से होती है, डैमेज की वजह से। क्योंकि क्या होता है, कई बार ये पेन डायनामिक होता है या कहें तो किसी मूवमेंट पे होता है। फॉर एग्जांपल अभी आप जैसे अभी अगर हम बैठे, मैं बैठा हुआ हूँ, कोई मुझे इशू नहीं आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट द मोमेंट आई मूव माई हैंड, तब यहाँ मसल मूव करी, कोई नर्व दबी, झट से पेन आया, हाथ नीचे हुआ, वो रिलीव कर गया। या मैं उठा, खड़ा हुआ, एकदम से कोई नर्व दबी कूल्हे में, आप खड़े हो गए, नॉर्मल हो गए, अब वो पेन चला गया। कई बार हमको ऐसे कामों में भी पेन आ सकता है जिनमें कभी आना ही नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप वॉक कर रहे हो, भाई क्यों पेन आना चाहिए, आप तो हेल्दी हो, बट उस वजह से कई बार क्या है, कूल्हे के पीछे नर्व दब गई, बोन कैसा मूवमेंट हुआ, बीच में नस आके दो बोन के बीच में फंस गई, जिस वजह से आपको पेन आ गया। या जैसे अभी हम कह रहे थे कि हाथ चलाया, वैसे पेन नहीं था, मूव करा पर्टिकुलर एंगल पे आके पेन हुआ, फिर वो रिलीव कर गया, ये भी होता है। कई बार आपका कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा जाता है, आप चल रहे हैं, आपको लगेगा कि आप लड़खड़ा से रहे हो, या आप जज नहीं कर पाओगे, कोई और जज करेगा कि आप लड़खड़ा रहे हो, या आपको अपने हाथ और पैर भारी लगेंगे, आपका रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा। आमतौर पर ये अल्कोहलिक लोगों के साथ में होता है, पर जिनको पेरिफेरल नर्व इंजरीज होती हैं, पेरिफेरल नर्व के डैमेज होते हैं, उन्हें भी ऐसा ही फीलिंग हो सकती है। या आपको लगेगा कि हाथ पैर बड़े भारी से हो गए, एज एफ आपने ग्लव्स पहन रखे हो, या आप किसी ब्लैंकेट के नीचे लेटे हो, आप हिल नहीं पा रहे, किसी भार के नीचे दबे हो, आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं नर्व इंजरीज के, खासकर पेरिफेरल नर्व इंजरीज के, डैमेज के। समझ आ रहे हैं? नहीं तो 1-to-1 अपॉइंटमेंट चाहिए, नीचे दिए डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करिए। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लेवल पर क्या सिम्टम्स आएंगे, एक बार इनको भी जान लीजिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे बड़ी जो दिक्कत आपको होगी वो होगी हीट, अर्थात टेम्परेचर के तौर पर। आपको एकदम से ठंड लग सकती है, एकदम से गर्मी लग सकती है, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा हमें करना क्या है। कई बार आपको एसी में गर्मी लगेगी, या आप कूल तोड़ के लेटे होगे, आपको ठंड लगेगी। कई बार आपको इतना पसीना आ सकता है कि कोई लिमिट ही नहीं, या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कोई ऐसा आप काम नहीं कर रहे हैं जिसमें आपको स्वेटिंग होनी चाहिए, बट आपको पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। इन चीज़ों को अनदेखा ना करें, नोटिस करें, और अपने फिजिशियन से अवश्य जाके इस बारे में बात तो एटलीस्ट करें, डिस्कस तो करें। अब ये नर्व इंजरी कहाँ पर है, ये तो डायग्नोसिस का विषय है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई ना कोई नर्व डैमेज हुई है, या ऑटोनॉमिक नर्व हुई जो ऑटोमेटिकली ब्रेन से कंट्रोल करके, ब्रेन के सिग्नल को लेकर ब्लैडर और बावल के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, या आपका डाइजेस्टिव इश्यूज आ सकते हैं, डाइजेशन आपका खराब हो सकता है। क्योंकि ये अगेन डायग्नोसिस की बात है, जानने वाली बात है कि कौन सी नर्व डैमेज है। कई बार ठीक एंड पहले आपके ब्लैडर और एनस के पहले जो नर्व्स होती हैं, क्या पता वहाँ कोई प्रॉब्लम हो, कोई अंडरलाइन समस्या हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, जिस वजह से आपको ये समस्याएं जा रही हैं। तो इनको भी इन्वेस्टिगेट कराना ज़रूरी है। आपका बीपी अर्थात ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ये भी हो सकता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से। कुछ और एग्जांपल्स हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी के। कार्पल टनल सिंड्रोम, आपको कई बार ना उंगली लॉक हो जाती है, फिर खोलने में तकलीफ होती है, ये एग्जांपल है कार्पल टनल सिंड्रोम का। अब प्रश्न उठता है कि आप अपने नर्व्स को स्वस्थ स्ट्रॉन्ग कैसे रखेंगे, तो उसके लिए कुछ विटामिन होते हैं जो जरूरी है आपकी नर्व्स के लिए। जानने के लिए ये वाला वीडियो देखिए, जिसका लिंक हमने आई कार्ड में ड्रॉप करा है आपके लिए। अब वहीं अगर हम बात करें डिटेल्ड कॉजेज की कि किन अन्य वजहों से पेरिफेरल नर्व इंजरीज हो सकती हैं, तो इनमें हो सकते हैं सबसे पहला
कुछ ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिनमें भी नर्व एंडिंग्स अफेक्ट हो जाती हैं, नर्व डैमेज हो जाती हैं, जिनमें से आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। जो छोटे जॉइंट्स में आर्थराइटिस होती है तो नर्व एंडिंग्स यहाँ डैमेज हो जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं, जिस वजह से यहाँ पे सेंसेशंस भी ऑल्टर करती हैं। आपको टच और पेन के जो सेंसेशंस है वो वेरी कर जाते हैं। कई बार लोगों को ज़्यादा पेन फील होता है, पैरेस्थीसिया हो जाता है या डिसस्थीसिया होता है, अर्थात टच फील ही नहीं होता। ल्यूपस एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें आपकी नर्व्स डैमेज हो जाती है, आपका बैलेंस वगैरह बिगड़ जाता है। GBS अर्थात गुलेनबेरी सिंड्रोम है। ये एक ऐसी इन्फेक्टिव डिजीज है जिसमें आपकी नर्व्स, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है खासकर लोअर बॉडी का, वो अफेक्ट ज़्यादा होता है, या हम कहें तो वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। पहले पैर अफेक्ट होते हैं, फिर कई बार लोग अगर ठीक से इस समस्या को पहचान के ट्रीटमेंट ना हो तो हार्ट तक अफेक्ट हो सकता है। इसमें कई मेडिकेशंस होते हैं, इंजेक्टेबल्स लगते हैं, दवा दी जाती है जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है। बट इसमें बॉडी इतना डैमेज हो जाती है, नर्व इतनी डैमेज हो जाती है, मसल वीक हो जाती है कि आपको इसके बाद फिजियोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपरली लेना चाहिए। हाँ, ये बीमारी सही समय पर अगर एड्रेस की जाए तो बिल्कुल क्योरेबल है, इस चीज़ से घबराएं नहीं, इसको ढंग से ट्रीट करवाएं। और किसी को हो सकती है वेस्कुलाइटिस, ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन हो गया, उसके साथ साथ कोई नर्व जा रही थी, फॉर एग्जांपल इंग्वाइनल एरिया से जाती है फेमोरल आर्टरी, वेन और नर्व। अगर आर्टरी और वेन में कोई प्रॉब्लम हुई या वो स्वेल कर गई तो वो उसके बगल से जा रही नर्व को भी कंप्रेस कर देंगी। आपके पैरों में सेंसेशंस में लॉस हो सकता है, बैलेंस बिगड़ सकता है, आपको चलने फिरने में तकलीफ हो सकती है। ये एक एग्जांपल है वेस्कुलाइटिस का। ये कई सारे रीजंस होते हैं पेरिफेरल नर्व इंजरीज की। आशा करते हैं कि सब समझ आ रहे होंगे। आ गए हैं तो औरों को भी ये जानकारी पास ऑन करिए, उनको ये वीडियो अवश्य से शेयर करिएगा, जिससे वो भी जान सकें कि नर्व में झंझनाहट, सुन्नपन की वजह केवल सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलोसिस नहीं होती, और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं जिस वजह से आपको सेम सिम्टम आ सकते हैं। अब इस वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझिएगा, सुनिए, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको सेंसेशन नहीं आ रहे, सेंसरी नर्व डैमेज होने की वजह से आपको टेम्परेचर, टच, पेन फील नहीं हो रहा, तो कई बार हाथ पे गर्म चाय, पानी गिरने की वजह से बर्न हो सकता है, आपको नहीं फील होगा, बट वो पार्ट डैमेज हो जाए आपको, क्योंकि पैरों से सेंसेशन नहीं आ रहा, सिग्नल नहीं आ रहा, आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, आपको चलने फिरने में तकलीफ होने लगेगी, कहीं कोई इंजरी हो जाएगी, कोई कट हो जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, ओपन वुंड हो जाएगा, पर आपको ब्लड निकलने लगेगा। या अगर ज़्यादा बड़ी इंजरी हुई तो हाथ की नर्व डैमेज हो गई, हाथ काम करना बंद कर सकता है, ब्रूज हो सकते हैं, नील पड़ सकता है ब्लड लीकेज की वजह से। ये कॉम्प्लिकेशंस आएंगे आपको अगर सेंसेशन नहीं आ रहे हैं तो। इसीलिए अपना ख्याल रखें, चीज़ों को समझें और एप्टली एक्ट करें, जिससे कि आपको ये समस्याएं न हो, अगर हैं तो इलाज हो जाए, आप स्वस्थ बने रहें। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि आप स्वस्थ रहें, और आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आप आगे भी ऐसी चीज़ों को जानते रहें। क्योंकि आप जब रोज को नया सीखेंगे, आप खुश रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। नर्व वीकनेस के और भी सिम्टम्स हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज। जानने के लिए राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। और ऐसे कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो बैक पेन में आपके पास होने चाहिए, 5 इक्विपमेंट, ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देखेंगे।